हेलो नमस्कार दोस्तों, जी की अड्डा चपराना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे साथियों, राजस्थान की कला संस्कृति में हम लोग दुर्ग पढ़ रहे थे दोस्तों, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेहरानगढ़ दुर्ग की चर्चा की थी बच्चों, और आज हम लोग चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों को विदित होगा ये चित्तौड़गढ़ वही दुर्ग है जिसमें सर्वाधिक साके हुए थे दोस्तों। सर्वाधिक साकों वाला दुर्ग है दोस्तों, 3 साके हुए थे दोस्तों। राजस्थान में इसको मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं, दक्षिण पूर्वी सीमा का प्रहरी कहते हैं बच्चों। इसी दुर्ग को चित्रकूट के नाम से जानते हैं। राजस्थान में दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, दुर्गों का तीर्थ स्थल कहते हैं दोस्तों। राजस्थान में एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर खेती की जाती है दोस्तों। राजस्थान में एक ऐसा दुर्ग है सो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान की भूमि का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है दोस्तों, वही लाकृति का दुर्ग है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आप आज की जो क्लास है दोस्तों। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ रहे हैं तो ध्यान से सुनना। पहले हम लोग इस दुर्ग के बारे में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बेसिक चीजें क्लियर कर लेते हैं बच्चों। प्यारे साथियों, राजस्थान की भूमि पर एकमात्र ऐसा दुर्ग है, राजस्थान की भूमि पर एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसे हम लोग 8 श्रेणियों में रख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने जब दुर्गों का बेसिक पढ़ा था, शुक्र नीति में दुर्गों की 9 प्रकार बताए थे बच्चों, और 9 में से इस दुर्ग को 8 श्रेणियों में रखा जा सकता है। अब थे लोगों के मन में एक विचार चल रहा होगा प्यारे बच्चों कि गुरुजी एक श्रेणी कौन सी है जिसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग को नहीं रखा जा सकता। तो याद रहे प्यारे साथियों, इस दुर्ग को धानवण श्रेणी को छोड़ करे, ध्यान से सुनना प्यारे साथियों, धानवण श्रेणी को छोड़ करे इस दुर्ग को बाकी सभी 8 श्रेणियों में रखा जा सकता है। तो ये बहुत गजब का सवाल हो सकता है, जब भी तो कहते हैं कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ी, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ी। गढ़ का अर्थ दोस्तों दुर्ग से लेते हैं, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ी बाकी सभी गढ़ैया, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ी बाकी सभी गढ़ैया। दोस्तों एक कहावत सीधा सीधा पूछ लेता है किस दुर्ग के बारे में है, तो याद रखोगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहावत है, क्योंकि इस दुर्ग को केवल धानवण श्रेणी को छोड़ दें तो बाकी सभी श्रेणियों में रखा जा सकता है। दोस्तों बहुत गजब का सवाल हो सकता है, राजस्थान में ऐसा दुर्ग जिसे सर्वाधिक श्रेणियों में रखा जा सकता है, बोलो कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। आगे शुरुआत करते हैं दोस्तों। मैं आपको पहले इस दुर्ग के बारे में बेसिक चीजें क्लियर करवा रहा हूं। यदि मैं आपसे कहूं ऐसे दुर्ग को हम लोग की जो आकृति पढ़ते हैं, ऐसे दुर्ग की जो आकृति है ना, ये बैल मछली के समान है। बैल मछली के समान आकृति वाला दुर्ग पूछ लेगा आप लोगों से, बैल मछली के समान आकृति वाला दुर्ग पूछ लेगा तो याद रहे चित्तौड़गढ़ है। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ है। हम लोग पहले केवल बेसिक चीजें क्लियर कर रहे हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, आगे चलते हैं। प्यारे साथियों, अब आप लोगों से चित्तौड़गढ़ दुर्ग की उपनाम पूछ लेगा। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। याद रहे इस दुर्ग को दक्षिणी पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, दक्षिणी पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। इसी दुर्ग को मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं, मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसी दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। दोस्तों दुर्गों का सिरमौर कहते हैं। राजस्थान
राजस्थान में नृत्यों का सिरमौर घूमर को कहा जाता है। इसी दुर्ग को राजस्थान में दुर्गों का तीर्थ स्थल कहते हैं। दुर्गों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। इसी दुर्ग को याद रखना सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग कहते हैं। सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग है दोस्तों। और राजस्थान में सर्वाधिक शाखी इसी दुर्ग में हुए थे बच्चों, 3 शाखी हुए थे। याद रहे इसी दुर्ग को त्याग और बलिदान का प्रतीक कहते हैं। त्याग और बलिदान का प्रतीक के नाम से भी जाना जाता है। खूब सारे नाम है इसके दोस्तों। याद रहे इसी दुर्ग को चित्तौड़गढ़ दुर्ग को चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता है। चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता है इस दुर्ग को। आप लोगों को विदित होगा इसी दुर्ग को राजस्थान में सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग कहते हैं। एक बार वापस देखना, चित्रकूट के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी सीमा का प्रहरी कहते हैं। मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं। दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। दुर्गों का तीर्थ स्थल कहते हैं। सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग है। त्याग और बलिदान का प्रतीक कहते हैं। दोस्तों इसी को चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता है। तो कई सारे इस दुर्ग के उपनाम है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना आपको। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो सवाल बढ़ेगा ना, आप लोगों से चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जो अगला सवाल बढ़ेगा ना, इसका जो पास में से नदियां बह रही हैं, आप लोगों को विदित होगा यह दुर्ग बेडाची और गंभीरी। ध्यान से सुनना दोस्तों, बेडच और गंभीरी नदियों के संगम स्थल पर बना है। और आप लोगों को विदित होगा जहां पर 2 नदियां आकर मिलती हैं उस संगम स्थल को शामिलनी कहा जाता है। तो याद रहे साथियों, यह दुर्ग बेडच और गंभीरी नदियों के संगम पर बना है। अब थोड़ा सा प्रश्न आपके मन में घूम रहा होगा, गुरुजी हमने एक नदी का नाम पढ़ा था गंभीर। याद रहे बच्चों, ये गंभीर जो नदी है ना, ये करौली में है। ये गंभीर नदी करौली में है और गंभीरी बहती है चित्तौड़गढ़ में। तो सीधा सीधा पूछ लेगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेडच नदियों के संगम पर बना है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर जल की पर्याप्त मात्रा। ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों के लिए बहुत गजब का सवाल बताने वाला हूँ। आप लोगों को विदित होगा यह दुर्ग 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है बच्चों। 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तो यहाँ से गजब का सवाल हो सकता है, पास में से 2 नदी बह रही है गंभीरी और बेडची। 28 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। हम यूं कह सकते हैं यहाँ पर जल की पर्याप्त मात्रा है, भूमि भी खूब है, जल भी खूब है और भूमि की पर्याप्त मात्रा है दोस्तों। तो यहाँ से गजब का सवाल हो सकता है। जहां ये दोनों कंडीशन मिल जाए दोस्तों, हम यूं कह सकते हैं राजस्थान की भूमि पर है। राजस्थान की भूमि पर एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर खेती की जाती है दोस्तों। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा इस दुर्ग में खेती की जाती है। तो राजस्थान की भूमि का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर खेती की जाती है बच्चों, क्योंकि 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। पास में से 2 नदियां बह रही हैं, गंभीरी और बेडच। तो गजब की विशेषता बनेगी, राजस्थान में एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर खेती की जाती है। तो दोस्तों
अगली जो विशेषता मैं आपके सामने बता रहा हूं, राजस्थान का सबसे बड़ा, ये भी प्रश्न पूछता है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है दोस्तों ये दुर्ग है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ है। शायद हम लोगों ने जब जैसलमेर दुर्ग पढ़ा था, राजस्थान की भूमि पर केवल 2 ही लिविंग फोर्ट हैं, एक तो दोस्तों जैसलमेर पढ़ते हैं और एक चित्तौड़गढ़ पढ़ते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट पूछेगा तो याद रहे चित्तौड़गढ़ है, और राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट पूछेगा तो याद रहे आपको करना जैसलमेर। तो पहली विशेषता तो ऐसी होगी, एक ऐसा दुर्ग है जहां पर खेती की जाती है, और जो दूसरी विशेषता बनेगी बच्चों, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। और जो तीसरी विशेषता की चर्चा मैं आपके सामने करूंगा, राजस्थान की भूमि पर एक 6 माउंटेन फोर्ट है। राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्गों को वर्ष 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया दोस्तों। और याद रहे उन 6 दुर्गों में चित्तौड़गढ़ दुर्ग शामिल था। तो याद रहे चित्तौड़गढ़ दुर्ग को वर्ष 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो यहाँ से हम लोगों ने इतना देखा, पास में सिंधु नदी बह रही है, 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, तो यहाँ पर खेती की जाती है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बच्चों आगे चलते हैं। इसके अलावा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना आपको। इसके अलावा जो सवाल पूछेगा आप लोगों से, इसके अलावा जो सवाल पूछेगा, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पूछ लेगा। और आप लोगों को विदित होगा ऐसे दुर्ग में आप लोगों को 7 प्रवेश द्वार मिलेंगे बच्चों। अब ध्यान से सुनना, आप लोगों से इसके 7 प्रवेश द्वार पूछ लेगा। जैसे मैं आपके सामने एक एक प्रवेश द्वार की चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना, एक एक प्रवेश द्वार की चर्चा करने वाले बच्चों हम लोग के, आप लोगों से इनके नाम पूछ लेगा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अंतिम प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा प्रवेश द्वार क्या कहलाता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, हम लोग इसके नामों की चर्चा करने वाले हैं, नामों की चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, जैसे मैं आपके सामने चर्चा करूंगा, यदि आप लोगों से पूछेगा ऐसे दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, ऐसे दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, याद रहे पाटन पोल नाम उसका दोस्तों। यहां हम लोग ये हर प्रवेश द्वार के आगे पोल जोड़ेंगे, और पोल का शाब्दिक अर्थ दरवाजा ही होता भाई। तो याद रहे इस दुर्ग का जो पहला प्रवेश द्वार है पाटन पोल कहलाता है। एक बार आपको नाम सुनना है। दूसरा जो प्रवेश द्वार है इसका, उसका नाम याद रखोगे भैरव पोल है, भैरव पोल। तीसरा जो प्रवेश द्वार है इसका हनुमान पोल कहलाता है, हनुमान पोल कहलाता है। चौथा प्रवेश द्वार याद रखोगे गणेश पोल कहलाता है, गणेश पोल कहलाता है। जो 5वां प्रवेश द्वार है इसका, वो याद रहे जोड़ला पोल कहलाता है, जोड़ला पोल कहलाता है। 6वां जो प्रवेश द्वार है इसका, उसका नाम याद रखना लक्ष्मण पोल कहलाता है। और जो 7वां प्रवेश द्वार है इसका दोस्तों, वह है राम पोल कहलाता है। अब आप लोगों के जेल में एक प्रश्न तो चल रहा होगा, गुरुजी इस दुर्ग के जो प्रवेश द्वार हैं, इनमें अधिकांश जो प्रवेश द्वार है भगवानों के नाम से हमको मिलते जुलते लगते हैं, केवल पाटन पोल को छोड़कर और एक जोड़ला पोल को छोड़कर बाकी प्रवेश द्वार भगवानों के नाम से मिल रहे हैं दोस्तों। रटना नहीं है, एक बार हम लोग वापस देखेंगे। पहला प्रवेश द्वार पाटन पोल, दूसरा भैरव पोल, तीसरा हनुमान पोल, चौथा
गणेश पोले, 5वां जोड़ला पोले, 6वां लक्ष्मण पोले, 7वां राम पोले। पूछ लेगा पहला प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? पाटन पोले। अंतिम कौन सा है दोस्तों? राम पोले। कौन सा भैया? राम पोले। अब सुनना, यदि मैं आपसे कहूं पाटन पोल और भैरव पोल के बीच में, पाटन पोल और भैरव पोल के बीच में यहां पर एक छतरी बनी है बच्चों, और वह छतरी तो याद रखोगे कल्लाजी राठौड़ की छतरी है दोस्तों। यहां पर कल्लाजी राठौड़ की छतरी दोनों प्रवेश द्वारों के बीच में। क्लियर? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना हमको, आगे चलते हैं। प्यारे साथियों, इसके अलावा आप लोगों को चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में और क्या सवाल पूछ लेगा? हम लोगों ने अब तक जितना भी पढ़ा है वो बेसिक क्लियर किया बच्चों। अब हम लोग इस दुर्ग के अंदर दर्शनीय स्थल के रूप में कौन कौन सी इमारतें देखने को मिलेंगी, तो ध्यान से सुनना भाई, याद रहे। सबसे पहले शुरुआत करते बच्चों, इस दुर्ग में कई सारे मंदिर बने हैं। देखो रटना नहीं है, किताब में क्या लिखा है हम लोग खुद की लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसमें जो मंदिर बने उनकी चर्चा करते हैं पहले। तो याद रहे, इस दुर्ग के अंदर एक कालिका माता का मंदिर बना है। ध्यान से सुनना है, कालिका माता का मंदिर। क्लियर? इससे आगे हम लोग चलते हैं। इसी दुर्ग में आप लोगों को तुलजा भवानी माता का मंदिर मिलेगा। तुलजा भवानी माता का मंदिर बना गए, और इस माता से हम लोग आगे गए। इसी दुर्ग में एक माता का मंदिर और बना है, और वह माता याद रखोगी अन्नपूर्णा माता है। तो इसमें अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी बना रहे। हम लोग पहले माताओं के मंदिर पढ़ रहे हैं। देखो पढ़ने का भी एक तरीका होता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर एक कालिका माता का मंदिर है, एक तुलजा भवानी माता का मंदिर है, और एक अन्नपूर्णा माता का मंदिर है मेरे भाई। अब सुनो, अब अंदर से प्रश्न क्या पूछेगा? इस कालिका माता के मंदिर के बारे में आप लोगों से पूछ लेगा। पहले ये मूलतः एक सूर्य मंदिर था दोस्तों, मूलतः एक सूर्य मंदिर था। क्लियर? तुलजा भवानी जो माता है, माता के जो मंदिर का जो निर्माण करवाया था, माता के मंदिर का निर्माण याद है बनवीर ने करवाया था, बनवीर। और यही माता छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी हुई। छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी दोस्तों कौन सी माता? तुलजा भवानी माता। और जो अन्नपूर्णा माता का मंदिर है इस दुर्ग में, प्यारे साथियों, इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था राणा हम्बीर ने करवाया था दोस्तों, राणा हम्बीर ने करवाया था। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना हमको। माताओं के मंदिर पढ़े हमने अभी, खूब सारे मंदिर बने दोस्तों। इससे आगे चलते हैं दोस्तों। इस दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आप लोगों को और कौन कौन से मंदिर देखने को मिलेंगे? तो याद रहे, एक मंदिर का नाम लिखा मैंने, कुंभ श्याम जी मंदिर। ध्यान से सुनना हमको, कुंभ श्याम जी का मंदिर बना दोस्तों। और याद रहे, जो कुंभ श्याम जी का मंदिर है, इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था
ये महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, कुंभ श्यामजी मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों इसके अलावा इस दुर्ग में आप लोगों को एक श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर मिलेगा। श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर मिलेगा आप लोगों को। और याद रहे श्याम पार्श्वनाथ का जो मंदिर है, श्याम पार्श्वनाथ का जो मंदिर है, इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था मेवाड़ के शासक थे दोस्तों तेज सिंह। और तेज सिंह की जो रानी थी उसका नाम था जैतल्य देवी। जैतल्य देवी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर? श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बनवाया था। इसके अलावा आप लोगों को और कौन सा मंदिर याद रखना बच्चों? तो याद रहे इसी दुर्ग में आप लोगों को एक त्रिभुवन मंदिर मिलेगा। त्रिभुवन मंदिर इसी दुर्ग में बना है। और याद रखोगे इस त्रिभुवन मंदिर का जो निर्माण करवाया था, इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था तो राजा भोज ने करवाया था। हम यूं कह सकते हैं एक परमार कालीन मंदिर है दोस्तों, एक परमार कालीन मंदिर है। कहते ना काका राजा भोज काका गमू तेली, तो दोस्तों ये राजा भोज वही है जिसने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन मंदिर का निर्माण करवाया। आगे होता क्या है दोस्तों, इस त्रिभुवन मंदिर का पुण्य निर्माण करवाया जाता है। इस मंदिर का पुण्य निर्माण करवाया जाता है। और याद रखोगे जो पुण्य निर्माण करवाया था इस मंदिर का, वो करवाया था महाराणा मोकल ने। कुंभा के पिता श्री महाराणा मोकल ने इस मंदिर का पुण्य निर्माण करवाया था प्यारे साथियों। और यही कारण है इस त्रिभुवन मंदिर को मोकल का समद्वीश्वर मंदिर कह देते हैं। मोकल का समद्वीश्वर मंदिर कहते हैं दोस्तों। जब भी मोकल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जब इसका नाम पड़ गया मोकल का समद्वीश्वर मंदिर। तो याद रहे इसी का जो नाम है, त्रिभुवन मंदिर का जो नाम है, इसी को मोकल का समद्वीश्वर मंदिर भी कहा जाता है। क्लियर? एक बार वापस देखना, कुंभ श्याम जी का मंदिर बना है, ओके, श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बना है, इसी में त्रिभुवन मंदिर बना है। इनके बारे में एक बार वापस देखना। इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, या तेज सिंह की रानी जैतल देवी ने करवाया था। त्रिभुवन मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। बाद में इसका निर्माण महाराणा मोकल ने करवाया था। और इसीलिए इसको दोस्तों मोकल का समद्वीश्वर मंदिर कहा जाता है। दोस्तों इनके अलावा आप लोगों को एक बार इसका स्क्रीनशॉट देना आपको पहले। इनके अलावा आप लोगों को इस दुर्ग में और कौन कौन सी मंदिर मिलेंगे दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और कौन कौन से मंदिर देखने को मिलेंगे? याद रहे दोस्तों इस दुर्ग में आप लोगों को जैन मंदिर भी मिलेंगे। देखो रटना नहीं है, किताब में क्या लिखा उस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। इस दुर्ग में आप लोगों को जैन मंदिर भी मिलेगा देखने को, तो ध्यान से सुनना। इस दुर्ग में 2 जैन मंदिर बने हैं। इस दुर्ग के अंदर 2 जैन मंदिर मिलेंगे आप लोगों को, जिसे मैंने आपके सामने लिखा। एक का नाम तो है सतबीस देवी। बोलो कौन सा भैया? सतबीस देवरी एक जैन मंदिर है। आरएस 2016 का प्री एग्जाम हुआ था बच्चों, और देखो तो उसमें कितना घुमा के प्रश्न पूछा था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन मंदिर कौन सा है। और भी कई सारे मंदिर दे रखे थे, उसमें 4 ऑप्शन दिया था। तो पूछा था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कौन सा जैन मंदिर है दोस्तों? तो याद रखोगे एक तो सतबीस देवरी जैन मंदिर।
आप लोगों को शब्द से पता चल रहा होगा दोस्तों। या सत का मतलब लेते दोस्तों 7 से, और यहाँ पर जो 20 है उसका संख्या हो गया 20 है। दोस्तों टोटल हमारे पास में जुड़ कर आया कितना 27 है। हम यूं कह सकते हैं 27 देवरी में छोटे छोटे 27 देवरिये हैं, 27 देवरिये हैं। और जैन मंदिरों को दोस्तों देवरिये कहा जाता है। तो याद रखोगे 27 देवरी यहाँ पर एक जैन मंदिर है। इसके अलावा आप लोगों को इस दुर्ग में श्रृंगार चबरी ये भी एक जैन मंदिर है दोस्तों। ये भी एक जैन मंदिर है, ये भी चित्तौड़गढ़ में बना है। और याद रखोगे ये जो श्रृंगार चबरी जैन मंदिर है ये शांतिनाथ का जैन मंदिर है दोस्तों। शांतिनाथ का जैन मंदिर है, शांतिनाथ का जैन मंदिर है। और आपको याद होगा इसका जो निर्माण करवाया था एक जैन व्यापारी था बच्चों, बेल का। ये एग्जाम में प्रश्न भी रखा है कि श्रृंगार चबरी जैन मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? बेल का ने करवाया था। 2016 में ही एक लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था बच्चों। देखो कितना डीपली प्रश्न पूछा था कि श्रृंगार चबरी जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिए बेल का ने करवाया था प्यारे साथियों। इसके अलावा याद रहे श्रृंगार चबरी ये मंडलिक और रमाबाई की विवाह स्थली भी रहा दोस्तों। हम ये कह सकते हैं विवाह मंडप था ये, रमाबाई की विवाह स्थली भी रहा है। तो हम लोगों को इसके बारे में 2 जैन मंदिरों के नाम याद रखने, एक तो 27 देवरी है और एक दोस्तों श्रृंगार चबरी जैन मंदिर है। इनके अलावा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना आपको। इनके अलावा आप लोगों को इस दुर्ग के बारे में और भी कौन कौन से मंदिर बने हैं इसमें दोस्तों, तो याद रहे इसी दुर्ग के अंदर आप लोगों को एक महादेव का मंदिर मिलेगा दोस्तों, कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर बना दोस्तों। कुकड़ेश्वरी महादेव का मंदिर भी इसी दुर्ग में बना है, कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर। ओके, इसके अलावा आप लोगों को इसी दुर्ग में एक मीरा मंदिर भी मिलेगा प्यारे साथियों। इसी दुर्ग में एक मीरा मंदिर भी मिलेगा आप लोगों को दोस्तों। ये हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो मंदिर बने थे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मंदिर बने थे उनकी चर्चा की है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना दोस्तों। और लाइव क्लास का टाइम हो गया है दोस्तों। बाकी हम लोग चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कल अगली क्लास में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। यदि आप लोग इस YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें। जब हम आप लोगों के साथ में इतना मेहनत कर रहा है कि आप लोगों को एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं बनता का दोस्तों। जय हिंद जय भारत, अगली क्लास में मिलते हैं।